हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है मनोज क्लासेस। तो एक बार फिर से आपकी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखने के लिए आपके साथ हैं आपके अपने मनोज सर। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि लाइक करने से हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है। शेयर करने से आप जैसे स्टूडेंट्स एजुकेशन ले सकते हैं एंड सब्सक्राइब करने से आपकी स्टडी कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, देन आपको पता है क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम हम स्टार्ट कर चुके हैं, उसके सारे एग्जांपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं उसकी एक्सरसाइज की 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, देखिए किस तरीके से हम उनको यहां करते हैं। अब सुनिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करता है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपसे, इज जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू? और अगर ऐसा है तो क्या आप उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, बट एक शर्त है, 7 खून माफ होते हैं रेशनल नंबर में, बट सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है कि कभी भी उसका डेनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। वही ये कहता है कि q इक्वल टू नॉट जीरो। अगर रेशनल नंबर है जीरो तो उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखिए, जहां p और q इंटीजर्स हैं एंड q इक्वल टू नॉट जीरो। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, जब यहाँ रेशनल नंबर की ये बात कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन अबाउट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? तो आपको पता है, ए रेशनल नंबर इज वन ऑफ दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p and q are integers and q equal to not zero. It means ऐसा नंबर जिसकी फॉर्म p अपॉन q में लिखी जा सके और जहां p और q एक इंटीजर हैं और q इक्वल टू नॉट जीरो, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। तो जैसा कि इसमें बोल रहा है इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, तो ठीक है, चलिए हम मान के चलते हैं कि जीरो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? जीरो कैन बी रिटन, जीरो कैन बी रिटन एज, देखिए रेशनल नंबर मानते हैं तो आपको पता है जब कोई भी हमारे पास एक नंबर होता है और उसके डेनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम जीरो को क्या मान के चलते हैं? सबसे पहले हमने माना जीरो, इसके नीचे मैंने रख दिया 1, ये भी एक रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो क्या है? q इक्वल टू नॉट जीरो। तो देखिए जीरो नहीं है यहाँ पर, अगर डेनोमिनेटर हम जीरो ना रखें तो सारे रेशनल नंबर हम बना सकते हैं। नेक्स्ट, जीरो अपॉन टू, ये भी एक रेशनल नंबर हो सकता है। 0/3, 0/4, 0/5, डॉट 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 सो ऑन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो देखिए जब ये सब कुछ हमने कर दिया तो ये तो रेशनल नंबर हो गए। तो इस कंक्लूजन से हम क्या डिसाइड कर सकते हैं? इस कंक्लूजन से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जीरो को, सो वी arrive at the conclusion that जीरो के लिए can be written in the form of p upon q, where q is any इंटीजर। ठीक है, यानी कि q एक इंटीजर है, जीरो नहीं है। तो जब हमने ऐसा प्रूफ कर दिया, सो वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि नाउ जीरो इज ए रेशनल नंबर। ओके, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि सिर्फ देखिए ऐसे क्वेश्चनों में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो होता नहीं है, या कोई फॉर्मूला भी नहीं होता कि आप उसको पुट करके इसका आंसर फाइंड कर लीजिए। बट इसमें क्या होता है, थोड़ी सी लैंग्वेज होती है, क्योंकि अगर उस लैंग्वेज को आपने पकड़ लिया, लैंग्वेज सबसे मेन होती है, क्योंकि देखिए लैंग्वेज से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। और जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट लैंग्वेज को नहीं पकड़ सकता वो कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए लैंग्वेज को सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, देन आफ्टर उसे सॉल्व करना पड़ता है।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी लैंग्वेज को समझा, क्योंकि जीरो की बात कर रहा था तो जीरो को रेशनल नंबर हमने मान लिया। बस शर्त एक ही है, q इक्वल टू नॉट जीरो, तो हमने पहले ही बता दिया q इक्वल टू नॉट जीरो नहीं लगाया, हमने क्या कर दिया, q किसी को इंटीजर मान लिया है, इंटीजर हमने क्या मान लिया, 1 2 3 4 5 सो ऑन। सो इस कंक्लूजन से हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि जीरो एक रेशनल नंबर है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व होता है। ठीक है, नाउ इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि देखिए दोनों ही सेम क्वेश्चन थे तो मैंने एक साथ ले लिए हैं, दोनों में रेशनल नंबर की बात की जा रही है। इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़ते हैं। फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो एग्जांपल 2 मैंने आपको कराया था, उसमें ये बताया गया था कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम और बहुत सारे रेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you know that very well कि इनफाइनाइट नंबर बिटवीन द टू रेशनल नंबर, इट मींस दो रेशनल नंबर के बीच में अनगिनत अनकाउंटेबल नंबर होते हैं जिनको हम इनफाइनाइट नंबर बोलते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ 6 की बात कर रहा है, अगर हमसे बोलता 6000 तो हम 6000 भी निकाल सकते थे, 6 लाख भी निकाल सकते थे, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। और मैंने आपको इसके दो मेथड भी बताए थे करने की। सबसे पहले हमारा फर्स्ट मेथड था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, we know that there are infinite rational number between any two numbers. Okay, a rational number की definition जैसा कि यहाँ थी वैसी वहाँ, a rational number is the one of that can be written in the form p upon q where p and q are integers and q equal to not zero। तो जब ऐसी बात आ गई तो हम जीरो नहीं मानेंगे डेनोमीटर में। सब फर्स्ट ऑफ ऑल 3 एंड 4 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 3 और 4। ओके, अब आप याद करिए, जब आप स्केल की तरफ जाते हैं, इट मींस जिस स्केल से हम मेजरमेंट करते हैं सेंटीमीटर का, तो आपको देखने को क्या मिलता है कि 3 से 4 तक चलने में जो आपके क्या है, क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं इस बात को कि क्या, कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ओके, तो 1 सेंटीमीटर में जब 10 mm होते हैं तो यहां से यहां तक चलने में हमें 10 पार्ट करने पड़ते हैं इसके। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं उसको, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 एंड 3.9। ठीक है, ये इसके अंदर के पार्ट हैं। और इसके अंदर भी हो सकते हैं 3.11 3.12 3.13। इसीलिए हम कहते हैं कि दो नंबर्स के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। बट हमें यहाँ पर सिर्फ किससे मतलब है, 6 रेशनल नंबर से। तो हमें यहाँ से 6 रेशनल नंबर ले लो स्टार्टिंग के, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो और इसको ले लो। ठीक है, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 एंड 3.6। देखिए सारे नंबर डेसिमल नंबर हैं, और डेसिमल नंबर्स में से हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो पॉइंट है, पॉइंट अब हमें ये देखना है आरएचएस में इसके कितने नंबर हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतनी ही जीरो हम डेनोमिनेटर में लगा देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं जीरो को रिमूव करता हूं तो कितना लग जाएगा, 10 10 10 10 10 एंड 10। ओके, तो हमारे पास नंबर कहा गया 31/10 32/10 33/10 34/10 35/10 एंड 36/10। देयर आर 6 रेशनल नंबर। अब हमें क्या करना है, ये देखना है क्या इनमें से कोई भी ऐसा रेशनल नंबर है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो आपको पता है, छोटी क्लासेस में हमने सीखा था, कोई भी ऐसा रेशनल नंबर या फ्रैक्शन जिसके सबसे छोटे टुकड़े कर सकें, उसके बाद उसके और कोई भी फैक्टर ना हो सके, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए 31 और 10, इसमें कोई भी एचसीएफ नहीं आएगा, इट मींस कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर सके। तो ये तो नंबर ऐसे एज इट रहेगा 31/10। नाउ इसको 2 से डिवाइड दे देंगे, 16/5, ये भी नहीं कटेगा हमारा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 33/10। इसमें 17/5 2 से डिवाइड दे दिया ऊपर नीचे, इसमें 5 से डिवाइड दिया ऊपर 7 नीचे 2, 7/2, और 2 से इसमें डिवाइड दिया 18, 2 से इसमें डिवाइड दिया 5, 18/5। ठीक है, ये हमारे 6 रेशनल नंबर हैं किसके बिटवीन, 3 एंड 4 के बिटवीन। तो ये फर्स्ट मेथड था, और आपको मैंने पहले ही ये बता चुका था कि हो सकता है कि आपका आंसर और आपका जो फ्रेंड है या आपके साथ पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसका आंसर मैच ना करे, तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बता दिया था, इनफाइनाइट नंबर होते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में। हो सकता है वो किसी और मेथड से कर रहा हो, आपने किसी और मेथड से किया है, लेकिन आंसर दोनों का सही होगा। ओके,
तो ये है हमारा फर्स्ट मेथड। अब इसी में ही मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूं, उसको सेकंड मेथड से किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए, इसको रिमूव करता हूं मैं। आप मेरी वीडियो को पुश करके, डाउनलोड करके कई बार इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है टेक्नोलॉजी आज हमारे पास ऐसी है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। पुश कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, बार बार उसको रिपीट कर लीजिए। नाउ द मेथड ऑफ सेकंड। अब देखिए, सेकंड मेथड हमारा क्या था, मैंने बोला था कि जो नंबर है उनके नीचे हम क्या मानते हैं, एलसीएम। तो यहाँ कोई नंबर नहीं है नीचे डिनोमिनेटर, तो हम क्या मान लेंगे, 1 एंड 1। तो देखिए एलसीएम ऑलरेडी सेम है, 1 है, तो हमें एलसीएम यहाँ पर इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इतना करेंगे कि कितने नंबर हमसे फाइंड करवा रहा है, 6। तो मैंने बोला था जितने नंबर हमसे फाइंड करवाता है उससे 1 मोर देन, एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में एंड डेनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो क्या आएगा, 7 3 21 अपॉन 7 बन जा 7, 7 4 जा 28 अपॉन 7 बन जा 7। अब इनके बीच में देखिए नंबर फाइंड कर लीजिए, 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 एंड 27 अपॉन 7। ओके, सब नंबर इसके बीच के ही हैं, हमें सिर्फ इनसे बात करनी है क्योंकि 6 जैसे नंबर फाइंड करने हैं। और ये भी आप देख सकते हैं, ये सारे जो नंबर हैं कोई भी आपस में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ठीक है, आंसर हमारा क्या हो गया, 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 एंड लास्ट इज 27 अपॉन 7। तो देखिए मैंने क्या बोला था, अब देखिए ये आंसर चेंज है और हमने फर्स्ट मेथड से जो किया था उसके आंसर चेंज है। तो आपको प्रॉब्लम में पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको परेशान होना ही नहीं है। मैंने क्या बोला, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, हो सकता है उसने किसी और मेथड से किया हो, आपने किसी और मेथड से, बट आंसर दोनों का ही सही है, ठीक है। जो आपके समझ में आता है आप उस मेथड से करिए, एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेंगे। ओके, तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 1.1 से क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड। आई होप सो दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपने अच्छे से समझ चुके होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd 4th एंड 5th के साथ। ऑल द बेस्ट एंड बाय।